ये मॉक टेस्ट का MCQ 43 है और इसमें आपको कहा गया है कि कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 750 का, जो कि 4 ईयर्स के बाद आपको पे किया जाएगा। और जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, जो अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 10% है। और कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअली कंपाउंड होता है, क्योंकि कंपाउंड वो हाफ मंथली, हाफ ईयरली भी हो सकता है, कंटिन्यूसली भी हो सकता है, तो यहाँ एनुअली दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो ये सिंपल है। इसमें जैसे कि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला ये होता है, तो ये प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल जो है वही प्रेजेंट वैल्यू होता है, और ये जो फ्यूचर में आपको मिलेगा यानी ये इतने टाइम के बाद और इतने इंटरेस्ट रेट पे, तो ये एस जो है फ्यूचर वैल्यू है। यानी कि आप इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर जब आप इसमें फर्दर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एस की जगह पे जो 750 आपका दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू उसको रख दिया, और 4 रख दिया यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे रख दिया 0.1 आपने रखा है क्या, वहीं 10%। 10% को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.1। तो इस तरह से, क्योंकि 10/100 लिखते हैं हम परसेंटेज को, तो उसे 0.1 भी लिख सकते हैं। फिर जब आप इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आपके पास इतना आएगा, और फिर जब आप इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, और इसे आप 4 डेसिमल तक लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप 2 डेसिमल तक ही ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा वैल्यू में अंतर तो पड़ेगा ही। तो ये फाइनल आपका आंसर हुआ। आप यहाँ 2 डेसिमल तक लेंगे तो 513 आएगा, लेकिन उससे टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा अंतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप डेसिमल के बाद कितना लेते हैं। तो हमारे ऑप्शन में भी 512 ही दिया हुआ है, जो कि सही ऑप्शन है। हाँ, 512 ही सही ऑप्शन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 44 को सोल्व करेंगे। ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको सिंपली कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस 6 ये भी दिया हुआ है आपको। तो ये बस इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, और जो फॉर्मूला आपको यूज करना है ये है कंज्यूमर सरप्लस का, ये फॉर्मूला है। आप इसे देख सकते हैं कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है, इसमें इंटीग्रल कैलकुलस का यूज होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं Q, मतलब ये Q का जो इक्विलिब्रियम वैल्यू आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस तो दिया हुआ है उसी का यूज करना है, और बाकी यहाँ पे QP इक्विलिब्रियम जो है उसी का यूज करना है। मैंने कुछ डिनोट करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन आप इसे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी ही माने। तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस 6 पता है, तो आप P की जगह पर 6 रख सकते हैं। उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता नहीं है, तो इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद आप फाइनली देखिएगा कि यहाँ आपको इक्वेशन मिल रहा है ये वाला। तो इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो एक तो Q इज इक्वल टू -9 आएगा, तो क्वांटिटी कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए Q इज इक्वल टू 4 जो आएगा उसी को हम वैलिड मानेंगे। तो Q इज इक्वल टू 4 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब इस फॉर्मूले में हमें सब चीज़ को रख के इसे सॉल्व करना है। अब जैसे देखिए, इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ रख दिया है ये 42 - 5Q और Q स्क्वायर। देखिए अब फंक्शन को, कौन सा फंक्शन को रखना है, ये शुरू में जो आपका फंक्शन आया था ये वाला फंक्शन, इसे आपको इस इक्वेशन में रखना है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये सोल्व किया हुआ ये वाला फंक्शन नहीं रखना है आपको, आपको वो ऊपर ये वाला फंक्शन आपको रखना है। ठीक, तो यही फंक्शन मैंने यहाँ पे रख दिया है, और इसी का हम कैलकुलस करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा, जैसे 42Q और फिर 42, जैसे डिराइवेटिव में पावर घट जाता है एक, तो इसमें एक बढ़ जाता है और नीचे डिवाइड हो जाता है, और उसमें मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक, तो ये उल्टा है, ये एंटी डिराइवेटिव ही, इसलिए इसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप 4 सब जगह वैल्यू रख दीजिएगा, और उसके बाद माइनस कीजिएगा सब जगह 0 वैल्यू रख के। लेकिन 0 वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए मैंने 0 वाला नहीं लिखा है। ऐसे आप यहाँ पर ऐसे 0 लिख भी सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए आप हटा ही दें। और बाकी ये QP जो जैसे है उसी तरह हम लिखेंगे, और जब आप इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद आपका ये सब आएगा, और
इसे और सोल्व कीजिएगा तो फाइनली आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो ये वाला आंसर आ रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि आप दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि हमारा सही ऑप्शन जो है वो 82.67 दिया हुआ है।